हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर लोकेश हांडा, सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन, साउथ दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट की। हेयर ट्रांसप्लांट जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा कॉमन सर्जरी हो चुकी है और लोगों को भी काफ़ी इस चीज़ की अवेयरनेस है, जानकारी भी है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है, तो हम इस बारे में थोड़ी सी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। हेयर ट्रांसप्लांट हिंदी में उसे बालों का प्रत्यारोपण भी बोलते हैं। इसमें हम यूजली जहाँ पे बाल नहीं है, जैसे यहाँ पे इस एरिया में गंजापन आ गया, तो पीछे से हम बाल निकाल के यहाँ पे बाल लगाते हैं। जो बाल हम पीछे से लेते हैं वो परमानेंट बाल होते हैं। परमानेंट मतलब कि आपकी पूरी लाइफ टाइम में भी ये वाले बाल झड़ते नहीं हैं। और आपने देखा भी होगा कि किसी की चाहे 70 साल की उम्र हो जाए, 90 साल की उम्र हो जाए, अगर कोई जितना मर्जी गंजा हो जाए, बट उसके ये जो पीछे वाले बाल हैं हमेशा रहते हैं। तो ये बाल परमानेंट होते हैं। इन्हीं बालों की जो जड़ें होती हैं, उन्हीं जड़ों को निकाल के यहाँ से यहाँ पे उनको डाला जाता है। और इसी टेक्निक को हेयर ट्रांसप्लांट या बालों का प्रत्यारोपण बोला जाता है। ये कैसे होता है? ये जो सर्जरी है, इसका तरीका क्या रहता है? तो इस सर्जरी को करने के लिए, जैसे मान लो कि आपका सिर्फ फ्रंट वाला जो आगे वाला हिस्सा है वो गंजा है, वहाँ पे बाल नहीं है, तो उसमें सबसे पहले तो ये जो सर्जरी है, इसे हम लोकल एनेस्थीसिया यानी कि सुनपन में ही करते हैं। सुन का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे कि कोई जो मरीज़ है वो बेहोश नहीं होता और अपना वो गाने सुन सकता है, वो सोना चाहे सो सकता है, टीवी देखना चाहे टीवी देख सकता है, मोबाइल पे काम करना चाहे वो कर सकता है। सुन का इंजेक्शन लगाने के बाद यहाँ पे हम छेद बनाते हैं, छोटे छोटे छेद बनाते हैं, जिनमें जो बालों की जड़ें हैं उनको डालना होता है। छेद बनाने के बाद फिर पीछे वाला जो हिस्सा है जहाँ से हमने बाल निकालने हैं, उस एरिया को सुन किया जाता है। वहाँ सुन का इंजेक्शन लगाने के बाद पीछे से एक एक करके बाल निकाले जाते हैं। तो ये जो टेक्निक है एक एक करके बाल निकालने वाली, इसको FUE बोलते हैं। FUE का मतलब है फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन। तो जो बाल होता है, एक बाल होता है, उसे फॉलिकल बोला जाता है। तो फॉलिकल यूनिट एक बालों का गुच्छा होता है जिसमें 2, 3 या मैक्सिमम 4 बाल रहते हैं। तो फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन मीन्स कि उनको निकालना। तो फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन की विधि से ये बालों को निकाला जाता है। तो जो बाल निकाले जाते हैं उनको ग्राफ्ट बोलते हैं। तो वो जो ग्राफ्ट हैं वो पूरे निकाल लिए जाते हैं, हेयर ग्राफ्ट्स, और फिर बाद में उनको एक एक करके, जो हमने छेद बनाए होते हैं, एक एक करके उनको यहाँ पे लगाया जाता है। तो जब ये पूरे बाल लग जाते हैं तो पूरे का पूरा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस में 6 घंटे, 8 घंटे या 10 घंटे भी लग जाते हैं। डिपेंड करता है कि कितने बाल हम लगा रहे हैं। हम 2000 लगा रहे हैं, 4000 लगा रहे हैं या 5000 लगा रहे हैं। और ये डिपेंड करता है कि कितना एरिया में गंजापन है। अगर सिर्फ आगे के हिस्से में गंजापन है तो हो सकता है सिर्फ 2 या 3000 में काम हो जाए। अगर पूरा हमारा गंजापन पीछे तक है तो हमें जो बाल चाहिए वो 5000 या 6000 तक भी बाल चाहिए होते हैं। और अगर पीछे वाले एरिया से बाल इतने सफिशिएंट नहीं है कि हम पूरा एरिया कवर करने के लिए यहाँ इतने बाल नहीं हैं, तो बाल हम दाढ़ी से भी ले सकते हैं। अगर किसी की छाती में बाल हैं या पेट पे बाल हैं तो हम वो वाले बाल भी यूज़ कर सकते हैं इन बालों को, इन एरिया को भरने के लिए। तो ये सारे का सारा जो प्रोसीजर है, इसे हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं। प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद ड्रेसिंग करके आप घर जा सकते हैं, उसी दिन घर जा सकते हैं। आपको क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में रुकने की ज़रूरत नहीं है। 2 या 3 दिन बाद आपको वापस बुला के क्लिनिक में आपके ड्रेसिंग खोल के आपका हेड वॉश किया जाता है। हेड वॉश करने के बाद आपको ड्रेसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपना नॉर्मल घूम फिर सकते हैं, अपना काम पे जा सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको डेली अपना हेड वॉश भी करना है। आपको तरीका बता दिया जाता है कि आपको हेड वॉश कैसे करना है। 3 से 4 हफ्ते में आप नोट करेंगे कि जो भी बाल आपके यहाँ हमने लगाए हैं वो बाल आपके गिर जाते हैं। वो एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है और हर हेयर ट्रांसप्लांट में होता है। इसमें लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं कि ये बाल लगाए और फिर मेरे बाल गिर गए, पता नहीं ये बाल आएंगे या नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है, जड़ अंदर रहती है, सिर्फ बाल जो होता है वो गिर जाता है। एक बार वो सारे बाल गिर गए 1 महीने के अंदर अंदर, उसके बाद 2 या 3 महीने के अंदर फिर नया बाल
उगना शुरू करता है, जब वो बाल ग्रो करता है तो 4 से 6 महीने में आपका जो रिजल्ट है वो सामने आपके नज़र आने लग जाता है। अगले 8 से 12 महीने में वो बाल मोटे हो जाते हैं, थिक होते हैं। उसके बाद 8 से 12 महीने में आपका एकदम पूरा रिजल्ट नज़र आने लग जाता है। सो ये पूरा एक जो प्रोसेस है हेयर ट्रांसप्लांट, इसका अच्छा रिजल्ट दिखने में कम से कम 8-9 महीने से 1 साल तक का समय लगता है। सो इस प्रोसीजर के बारे में, इस सर्जरी के बारे में कोई और किसी भी तरह के आपके मन में कोई प्रश्न उठें या कोई और सवाल आप पूछना चाहते हो तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।